हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स और उसका ये लास्ट टॉपिक हमारा छोटा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग कुछ एरर के न्यूमेरिकल लगाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं, पावर ऑफ 10। अब देखो स्टूडेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ठीक रिप्रेजेंट जब होती है तो दो तरह से होती है। एक तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा x = 14790 किलोमीटर लिखा, ठीक। एक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 1.479 10⁻⁴ किलोमीटर। अब ये दोनों डिस्टेंस सेम है स्टूडेंट, ठीक है। पर लिखने का एक सिस्टम हो गया कि यहाँ पर पॉइंट लगा है, इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, ठीक। तो इसको इसमें 10⁻⁴ है, यानी ये पावर ऑफ 10 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब अगर इसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनाना चाहते हैं, यानी इसको हम केवल 10 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसके फॉर्म में नहीं, यानी इसको हम लोग हटा करके केवल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा रूल होता है। उस रूल को आप याद रखिए, ठीक। ए फिजिकल क्वांटिटी is given by n into 10⁻⁷, where n is equal to any numbers rational or irrational। x is equal to पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यानी इसमें दो मेन है, n है और x है, ठीक है। n क्या है? कोई भी नंबर है जो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, और x केवल पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इफ वैल्यू ऑफ n, ठीक, n की वैल्यू कितनी होगी? इक्वल और मोर देन √10, इक्वल और मोर देन √10, यानी √10 को हम कितना लिखते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल वैल्यू, ठीक, 3.16। √10 की वैल्यू 3.16 होती है। देन पावर ऑफ 10 =
will be increased by 1 यूनिट। ठीक, पावर ऑफ 10 जो होगी 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगी। बस यही एक रूल है इसमें, और कोई रूल नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ लिखा a इज इक्वल टू 3.0 10 to the power 7 लिखा है। ठीक, तो इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक, ए नियर अबाउट 10 to the power 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो लिखा है 3 लिखा है, 3 जो है 3.16 से कम है, इससे इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा या इससे मोर होगा। n की वैल्यू जब होगी तब वो इंक्रीज होगा 1 यूनिट। दूसरा देखो, एक तो यहाँ आपने देखा एग्जाम्पल, दूसरा यहाँ देखो, इफ p इज इक्वल टू 4.9 10 to the power 12। ठीक, अब ऐसे लिखा है, तो इसको अगर हम इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p हमारा नियर अबाउट होगा 10 to the power, यहाँ देखो ये है 4.9, 3.16 से मोर है, तो ऑर्डर इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 to the power 13, 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ है r इज इक्वल टू √7 10 to the power -3, ऐसा दिया हुआ। अब देखो स्टूडेंट, √7 जो होता है ये 3.16 से छोटा है, तो हम इसको इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में इसको लिख सकते हैं r नियर अबाउट 10 to the power -3। ठीक, और हम लोग ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए r ही दिया है, r इज इक्वल टू √17 दिया है 10 to the power, ठीक, -9 दिया है, तो इसको हम इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे, इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड r नियर अबाउट 10 to the power -9, तो यही है। अब ये √17 जो है ये 3.16 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज हो जाएगी तो +1 पावर होगी, तो ये हो जाएगा 10 to the power -8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हम लोग लगा सकते हैं y इज इक्वल टू 3.16 इंटू 10 to the power -17 लिखा है। मान लीजिए कुछ भी यूनिट वगैरह मतलब नहीं है इससे। ठीक, अब अगर इसको हम इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखें, तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 to the power -17 +1 आएगा, और इसको हम लिखेंगे 10 to the power -16,
ओके स्टूडेंट, ऐसे प्लस माइनस का आप इसमें आर्डर में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जो एरर का है, ठीक है। मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आर m इज इक्वल टू 2.0 kg एंड v इज इक्वल टू 4.0 मीटर क्यूब। यानी जो हमारा दिया है पहला, देखो स्टूडेंट दिया है वो m दिया है, मास है ये, ठीक। ये दिया है 2.0 kg। आप इजली इससे डेल्टा m निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि लास्ट डिजिट के नीचे 1 और बाकी सबके नीचे 0 लिख देंगे, ठीक। ये हो जाएगा इतना, यूनिट सेम रहती है। ऐसे ही दूसरा दिया वॉल्यूम दिया है v इज इक्वल टू 4.0 मीटर क्यूब दिया है। तो इससे आप डेल्टा v भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0, तो 0.1 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक। अब जब मास अपॉन वॉल्यूम होता है यानी डेंसिटी को हम लोग d लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू m अपॉन v हो जाएगा, ठीक। अब इस फार्मूले से अगर हमें एरर का बनाना है तो इसमें हम लोग डिवाइड रूल वाला लगाएंगे स्टूडेंट। और डिवाइड रूल में हम लोग क्या करते हैं, एरर मैक्स निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फार्मूला बनाएंगे, जो यहाँ लिखा है d, तो इसको लिखेंगे डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। ये परसेंटेज एरर का फार्मूला बनेगा। और इधर लिखते हैं मैक्स इज इक्वल टू, इधर है मास, तो मास के लिए लिखते हैं वही फार्मूला डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, प्लस लगाते हैं। यहाँ डिवाइड है लेकिन हम लोग यहाँ केवल प्लस लगाते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस, डिवाइड होगा तो भी प्लस, प्लस लगाएंगे। और वही फार्मूला डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 लिख देंगे, ठीक है। आप वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, डेल्टा m वहाँ दिया है 0.1 दिया है, अपॉन m दिया है 2.0 इंटू 100 कर दीजिए, प्लस डेल्टा v हो गया 0.1 अपॉन v हो गया हमारा 4.0 इंटू 100 कर दीजिए। आप देखो पॉइंट हटा देंगे तो 1/20 हो जाएगा, 20 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5%, 5.0%, ठीक। प्लस इधर हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे 40 हो जाएगा, 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5% आ जाएगा, ठीक। दोनों को ऐड कर लीजिए स्टूडेंट, ये आ जाएगा 7.5%, ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर L इज इक्वल टू 5.0 प्लस माइनस डेल्टा 0.1 सेंटीमीटर and b is equal to 4.0 plus minus 0.2 centimeter. Calculate the area of rectangle with error limit. अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये इसको हम L नॉट ले सकते हैं और इसको डेल्टा L ले सकते हैं, इसको B नॉट ले सकते हैं, इसको B नॉट ले सकते हैं और इसको डेल्टा B ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन L इज इक्वल टू
एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल, और ये हमारा दिया हुआ है 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दिया है। इससे हमें ध्यान से देखिएगा क्या मिला स्टूडेंट, वो हमें जो मिला है उसकी ओर ध्यान दीजिएगा। यहाँ मिला हमें एल नॉट इज इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर, डेल्टा एल हमें मिला 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब दूसरा हमारा दिया है, दूसरा हमारा होता है बी, तो एंड यहाँ लगा देंगे। बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी नॉट और प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। ये दिया हुआ है 4.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इससे हमारा बी नॉट निकल कर आ गया स्टूडेंट 4.0 सेंटीमीटर, और डेल्टा बी निकल के आ गया 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एरर इन एरिया। ठीक, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा बी प्लस बी नॉट इंटू डेल्टा एल। ठीक है, एल नॉट इंटू डेल्टा बी प्लस बी नॉट इंटू डेल्टा एल। वैल्यू रख दो स्टूडेंट। तो एल नॉट की वैल्यू कितना 5.0 इंटू डेल्टा बी कितना हमारा 0.2। ठीक, प्लस बी नॉट हमारा कितना है 4.0 इंटू डेल्टा एल हमारा है 0.1। मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट इसको, 5 2 जा 10 हो जाएगा। हाँ, 5 2 जा 10, 1 हो जाएगा 0 और एक ये 0 हो गया, यानी 1 आ गया, प्लस 4 1 जा 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.40। ठीक, ऐड कर लो स्टूडेंट, ये आ गया 1.4 मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया इन एरर लिमिट। ठीक, एरिया को हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू एल नॉट इंटू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए लिखेंगे। ठीक, एल नॉट बी नॉट दिया है, एल नॉट 5 है, बी नॉट 4 है, ये हो गया 5.0 इंटू बी नॉट है 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर हो गया। ठीक, प्लस माइनस डेल्टा ए हमारा है 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हो गया 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 140 आ रहा, 140, ठीक। 5 4 जा 20, ये हो गया 20.00 प्लस माइनस ये आ जाएगा 1.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इज इक्वल टू ए क्यूब B स्क्वायर अपॉन रूट C इंटू D। परसेंटेज एरर इन A, B, C एंड D आर 1%, 3%, 4%, 2%। आप देखो स्टूडेंट, जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है, ठीक है, वो A का परसेंटेज एरर हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट? हम लोग लिखते हैं डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हुआ A का, और ये दे रहा 1%, ठीक। B का परसेंटेज एरर यहाँ देखो कितना है, डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, ये B का परसेंटेज एरर हुआ, ये दे रहा है 3%, ठीक। डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, ये C का परसेंटेज एरर हुआ, ये दे रहा है 4%, ठीक। डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, ये D का परसेंटेज हुआ, ये दे रहा है 2%। ओके स्टूडेंट, अब इतना दे रखा है, हमारा जो फार्मूला दिया है उससे हम लोग परसेंटेज एरर निकालेंगे। फार्मूला हमारा है P इज इक्वल टू ए क्यूब B स्क्वायर अपॉन रूट C इंटू D, ठीक। अब इससे परसेंटेज एरर का इसमें डिवाइड है, तो डिवाइड वाला रूल मैक्सिमम वाला लगेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 मैक्स हो गया इज इक्वल टू, ऊपर जो पावर होती मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 हो जाएगा, प्लस इसकी भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 हो जाएगा, इसकी भी पावर मल्टीप्लाई होगी और प्लस ही लगेगा, तो रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो 1/2 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 हो जाएगा, प्लस D का यहाँ आ जाएगा डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 हो जाएगा। वैल्यू ऊपर दी हुई है, रख लीजिए स्टूडेंट। ये हो गया 3 इंटू 1%, प्लस ये हो गया 2 इंटू डेल्टा B का अपना दिया है 3%, ये हो गया 1/2, C का हमारा दिया 4%, प्लस D का हमारा दिया है 2%। अब ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ हो गया 3%, ये हो गया 6%, ये 2 से डिवाइड हो गया 2%, ये भी 2% आ गया, ठीक। ऐड कर लीजिए स्टूडेंट, 3 6 9 11 13, ये इज इक्वल टू आ गया 13%। ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 25 ± 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर हीटिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर becomes 35 ± 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट। आप देखो स्टूडेंट, इसमें 2 मेजरमेंट हो गए, ठीक है।
तो अब यहाँ जो हम लोग करते हैं स्टूडेंट, जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उस इंक्रीजिंग टेम्परेचर के बेस पर हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सॉल्यूशन आप देखिए आराम से। θ1 टेम्परेचर को हम लोग थीटा लेते हैं। θ1 हमारा आ गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा θ1 हमारा आ गया 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से देखो स्टूडेंट 25 0.2, ये हो गया θ2। ठीक, इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा θ2 इज इक्वल टू 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो स्टूडेंट, पहले 25 तो था ही, हमने 35 मेजर किया तो 10 की इसमें चेंजिंग आई। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। यानी जब जितना हम मेजर करेंगे उतने में ही एरर निकालेंगे ना। तो 25 से 35 तक इंक्रीजिंग हुई तो हम लोग चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 35 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब इसमें एब्सोल्यूट एरर जो हम लोगों को होती है स्टूडेंट, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, दोनों हम लोग ऐड करते हैं। हमने पीछे बताया था कि डेल्टा θ1 प्लस डेल्टा θ2 करते हैं, और ये वैल्यू निकल आएगी 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट, परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट परसेंटेज एरर कितनी होगी स्टूडेंट, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान थीटा इंटू 100। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। डेल्टा थीटा हमारा कितना है 0.5, थीटा हमारा कितना है 10, इधर कितना हो गया 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 और 5 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 0.5 इंटू 10 यानी 5%। ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो जेईई मेन 2018 में आया हुआ था। ध्यान से देखिए। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द शेप ऑफ ए क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। ठीक है, यानी डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, किसी डिटरमाइन करने के लिए, निकालने के लिए क्या क्या मापा जाता है, 3 साइड्स क्यूब की मापी जाती है और मास मापा जाता है। ठीक है, इफ़ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास में रिलेटिव एरर है 1.5%, तो हम लोग सलूशन यहाँ देखेंगे धीरे धीरे। तो मास का जो हम लोग एरर लिखते हैं स्टूडेंट, डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 लिखते हैं। ठीक, और ये दिया है 1.5%। ठीक है, आगे कह रहा है एंड लेंथ रेस्पेक्टिवली 1% है।
और दे रहा है लेंथ के लिए तो हम लोग डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 लिखेंगे, और ये दे रहा 1%। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि मैक्सिमम एरर इन द डिटरमाइनिंग द डेंसिटी, डेंसिटी मैक्सिमम एरर कितनी होगी। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या हुआ, ध्यान से देखिए, फार्मूला हमारा हुआ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम हुआ। ठीक, अब देखो मास को तो हमने लिखा ही है, वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है, और डेंसिटी को हम लोग अगर डी लिख दें तो डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम अपान एल क्यूब हो जाएगा, साइड का क्यूब। ठीक है, अब अगर हम इससे परसेंटेज एरर बनाए तो हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 मैक्स लिखते हैं इसमें। ठीक, और इज इक्वल टू यहाँ मास है तो मास के लिए डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 लिखेंगे, प्लस लगा देते हैं, जब मैक्सिमम लिखते हैं तो सारा प्लस हो जाता है, यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है। अब यहाँ जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, 3 डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 हो गया। अब तो ये बहुत सरल हो गया आपके लिए, आप ओरल इसको लगा सकते हैं। ये दिया हुआ 1.5% प्लस 3 और ये दिया 1%। अब ये कितना हो गया, 3% इधर हो गया और 1.5% यानी आ गया 4.5%। ये आंसर हो गया स्टूडेंट। कोई आंसर मिल रहा है स्टूडेंट, तो पहला आंसर आपका मिल रहा है ये। ठीक है स्टूडेंट, पहला आंसर ए वाले ट्रिक करो, इधर ये यहाँ ट्रिक कर, ये आंसर आ गया। ठीक है, 4.5%। ओके।